नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खुशी का विषय अवश्य होगा कि आज जो सफलता हासिल हुई है उसमें एक एक कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ा दिया है। चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार और दरभंगा जैसी जगह पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर जब पूरे फटाके के साथ और गुलाल अबीर के साथ इस जश्न की तैयारी में अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हैं। आप देख सकते हैं सभी भाजपा कार्यकर्ता नेता आज इस जश्न के माहौल और होली से पहले निश्चित तौर पर जो गुलाल और अबीर खेल करके आने वाले जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखेगा और इस जीत से उसका संभावना भी साफ अलग होगा। लेकिन हम बता दें कि आज जो खुशी है उस खुशी का इजहार तो निश्चित तौर पर सांसद करेंगे, क्योंकि लगता है कि ये जो खुशी आपको मिली होगी ये आप अनुमान कर रहे थे कि 325, 315 और फिर 281 सीट। देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा, 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है और हमारे गृह मंत्री देश के यशस्वी अमित शाह भाई का कठोर परिश्रम और चारों प्रदेश में से प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ जी 5 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने काम किया है और अद्वितीय और स्मरणीय काम हुआ है और यह जीत पूरे देश के लोगों के मन में चल रहा था, जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे और यूपी में फिर से जोगी को बनाएंगे। आज यह सफलता जो पूरे देश में यहाँ के कलाकारों के द्वारा, जनताओं के द्वारा, यहाँ के कार्यकर्ताओं के द्वारा सबके मन में चल रहा था, पुनः योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आज स्पष्ट आप लोग देख रहे हैं प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। अच्छा, आप भी उत्तर प्रदेश गए थे चुनाव के दरमियान, अगर तो आपने वहाँ का क्या अध्ययन किया? आखिर क्या विशेषताएं थी योगी की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित हुए या ज़्यादा वोटर्स? योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यों से लोगों में काफ़ी उत्साह था। जो अंतिम पंक्ति के लिए उन्होंने काम किया और एक तो अंतिम पंक्ति के लिए काम हुआ, गरीब कल्याण योजनाएं चला करके, और दूसरी तरफ आज कुशीनगर में एयरपोर्ट की बात हो, एम्स की गोरखपुर में बात हो, अयोध्या में एयरपोर्ट की बात हो, चाहे हाईवे एक्सप्रेस वे हाईवे की बात हो, चारों तरफ चौतरफा विकास योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में किया गया था। उसमें अहम भूमिका आज नरेंद्र भाई मोदी जो अयोध्या में भूमि पूजन करके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भव्य और दिव्य मंदिर बनने की बात हुई, उसको भी आप सिरे से नकार नहीं सकते। आज अयोध्या में जो 500 वर्षों से मंदिर बनाने की जो सपना थी वो भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ साकार करने का काम किया, आज उसका भी प्रतिफल है। अच्छा, अंतिम सवाल, एनडीए का देख रहे होंगे जो मुकेश सहनी खुद वहाँ पर उम्मीदवार होकर अपने वह भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े थे, अब ये परिस्थिति है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में भी इस तरह की समस्या आने वाली है, तो क्या लगता है कि एनडीए कहाँ तक सुरक्षित होगा बिहार में? एनडीए बिहार में लोकल बॉडी में 24 में 24 जीतने जा रही है और कोई गलत फहमी में मत रहे। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और जो हमारे लोजपा से 1 सीट पुष्पित जी को मिला है, पुष्पित पारस जी को, इस सारे 24 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की जीत होना तय हो गया है।
एक जिलाध्यक्ष के रूप में इस खुशी को कैसे आप अपने जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के पूरी कार्यकर्ता नेतृत्व सही नहीं मिल रहा। अगर एमपी को छोड़ दें कि उनके पास बहुत काम है, जिलाध्यक्ष की भूमिका कितना सफल हो रही है? आज देखिए, जिस तरह का आपने प्रश्न किया है, निश्चित रूप से जो आज देश के अंदर जो 5 राज्यों में जो विधानसभा का, हम दरभंगा की बात कर रहे हैं कि दरभंगा में भाजपा को इससे क्या लाभ मिलेगा, कितने मजबूत करेंगे कार्यकर्ता नेताओं को? हमारे दरभंगा के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के, या तो हमारे माननीय सांसद हैं, माननीय बिहार सरकार के मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय विधान पार्षद हैं, और विभिन्न पदों पर जो जनप्रतिनिधि हैं और जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं, इस जीत को बड़े ही उत्साह ढंग से देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, हमारे दरभंगा का भी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और कार्यकर्ता बंधुओं ने अपने पार्टी के सहयोग के लिए वहां गए थे और पूरे तन मन लगा करके उन लोगों ने मेहनत किया है, और हम आज जो सफलता मिली है, निश्चित रूप से दरभंगा के जो कार्यकर्ता जिनको मैंने भेजा था वो उत्साहित है, और जब वो उत्साहित है तो पूरा दरभंगा जिला भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। और आने वाले दिनों में जिस भी तरह का दरभंगा जिला में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन निश्चित रूप से जीतने का काम करेगा। तो चलिए हम बता दें कि 2 साल बाद फिर जो लोकसभा के चुनाव होने, उसमें भी भूमिका होगी जिलाध्यक्ष की। आप किस तरह महिलाओं को खासकर भाजपा से जोड़ने का लिंक वो किस तरह आप देख रहे हैं, जो प्रचंड बहुमत 4 राज्यों में मुझे मिला है, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है, जो गरीब गुजरे अंतिम पंक्ति के दलित महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसी का प्रतिफल है आज कि कांग्रेस मुक्त भाजपा सरकार बन रही है, देश कांग्रेस मुक्त हो रहा है, और इस योगदान में महिलाओं की भूमिका अहम है। क्या कहना चाहते हैं? एक छोटा बोल दीजिए आप। मैं तो यूपी से करके आई हूँ काम, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी या योगी जी की जो वहाँ पे काम थी, उससे हमारी महिला बहुत खुश थी। हम तो घर घर जाके आए हैं, घर में हमारी महिला इतना खुश थी, आज हम देख रहे हैं उसका प्रतिफल। क्या लगता है युवाओं के ऊपर कितना अब दायित्व बोझ बढ़ गया काम का? स्वाभाविक है, जब हमारे यूपी के परम पूजनीय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बुलडोज़र लेकर जब भूमाफिया के खिलाफ उतर चुके हैं, तो युवाओं का भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर पहले भी चले हैं और इस बार और मजबूती के साथ चलेंगे, ताकि जो जितने भी सपा के टाइम में भूमाफियों का राज चलता था, जो जंगल राज चलता था, उस प्रदेश को मुक्त करने के लिए हम लोग अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो चले हम बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता दरभंगा में एमपी और जिलाध्यक्ष के साथ बैठ करके वार्ता कर रहे हैं आगे की रणनीति, क्योंकि 2 साल के बाद फिर लोकसभा चुनाव है, अभी लोकल बॉडी चुनाव है, और इसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये है, क्या दरभंगा की राजनीति और बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश से कुछ सीख लेगी? क्या बुलडोजर की सरकार वहाँ जो कहा जा रहा है, क्या बिहार सरकार को भी ऐसे कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे जो माफियाओं पर बुलडोजर चलाए? क्योंकि वहाँ की जीत से बिहार सरकार को भी कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। धन्यवाद।